बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे इंटरनेशनल लिटरेचर से बात है, बैन अल-अक़वामी अदब की बात है। बहुत बड़ी मशहूर फ़ीमेल राइटर हैं, उनके बारे में और उनकी एक किताब के बारे में बात करेंगे। एलिफ शफ़क़। एलिफ शफ़क़ तुर्की में औरहान पामोक के शहर की हैं, मगर इस मुल्क की शनाख्त उसकी नहीं है। वो फ़्रांस में पैदा हुई। वो फ़्रांस जहाँ उसके माँ बाप का रिश्ता ख़त्म हुआ और वो अपने माँ के साथ तुर्की में शिफ्ट होकर आ गई और उसके बाद तुर्की में रहने लगी। मगर उसका घराना बहुत मज़हबी था और उसके वालिद उसे मज़हब की बहुत ज़ोरदार बातें सुनाते थे, मगर उसके जहन में कोई भी बात नहीं बैठती थी। अब तुर्की और फ़्रांस का ये संगम, एलिफ शफ़क़ की पहचान ये ममालिक नहीं है। एलिफ शफ़क़ की अपनी पहचान उसकी किताबें हैं। सबसे पहली किताब जो उन्होंने लिखी थी, बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल, तो उससे बहुत गलीज़ ज़बान में मैसेजेस आए थे और उसने बर्दाश्त किया था और ये कहा गया था कि उसने अपने ही इस्तांबुल को बदनाम किया है और रुस्वा किया है, क्योंकि उसने सारे कच्चे चिट्ठे उसमें बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल में लिखे थे। उसके बाद उसका दूसरा नावल गाज़ी आया। गाज़ी पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। लोगों ने कहा कि ये मज़हब से लाताल्लुक़ है, मज़हब से इसका लेना देना नहीं है, ये एंटी इस्लाम है। उसके बाद उसकी पे दर पे मुख्तलिफ़ किताबें आती गई। सबको मालूम होगा 40 रूल्स ऑफ लव, इश्क के 40 उसूल उसने लिखे जो दुनिया में बहुत नायाब हुए, कामयाब हुए और मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा हुए। मगर उसके बाद उसने एक और नावल लिखा। वो नावल था 3 डॉटर्स ऑफ ईव, आदम की 3 बेटियां। मगर उसमें हवा की 3 बेटियां, मगर उसमें उसने ये लिखा कि तुर्की और यूरोप में जिस बच्ची के एक से ज़्यादा शादी करवाई जाती है वो जिनसी तशद्दुद है, वो टार्चर है। और इस पर भी उसे तनकीद हुई और उसे ये कहा गया कि ये अपने माशरे के ख़िलाफ़ बातें करने वाली औरत है या लड़की है। एलिफ शफ़क़ वहीं नहीं रुकी, उसने एक और नावल लिखा जिसे दुनिया हैरान हो गई, दुनिया को हैरान कर दिया। 2019 के बेस्ट बुक प्राइजेज़ में 13 नंबर की लिस्ट पर वो किताब आया। वो किताब क्या थी? 10 मिनट्स एंड 38 सेकंड्स, 10 मिनट और 38 सेकंड। वो क्या था कि एक औरत की दास्तान थी। उस नावल में बहुत ही हमारे लिए पुरमफ़हूम सबक है। उस नावल का मेन किरदार एक लैला है जो स्ट्रीट वर्कर है, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में सेक्स वर्कर कहते हैं। ये इस्तांबुल की उस स्ट्रीट पर काम करती है जहाँ रात के सन्नाटे में उसकी बोली लगती है। ये स्ट्रीट वर्कर लैला अपने काम में मगन है और वो सारे दुनिया से अलग थलग है। एलिफ शफ़क़ इसमें लिखती हैं कि एक दिन जब वो मर जाती है तो उसका दिमाग 10 मिनट 38 सेकंड तक चलता है। वो लिखती हैं कि साइंसदानों ने ये रिसर्च की है कि जब इंसान मर जाता है तो उसका दिल बंद हो जाता है, मगर दिमाग 10 मिनट्स एंड 38 सेकंड तक जारी रहता है। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस नावल ने एलिफ शफ़क़ लिखती हैं कि 10 मिनट 38 सेकंड में वो अपनी सारी ज़िंदगी को रिवाइज़ करती है। ज़िंदगी का एक एक पेज उसके सामने आता है कि वो किस तरह बाप से अलग हुई थी, बाप का कहा नहीं माना था और वो मज़हब से अलग हुई थी। अपने गांव से लेकर वो इस्तांबुल तक किस तरह पहुंची थी, उसके बाद किस तरह उसने ये अपना काम पेशा अपनाया था और उसके बाद इतनी अज़ियतें और अक़ूबतें जो उसे आई थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसे याद करने लगी। बड़ी हैरान कुन बात है कि इस इस्तांबुल में जो कब्रिस्तान है इन स्ट्रीट वर्कर्स का, वहाँ हैरान कुन बात यह है कि वो आम कब्रिस्तानों जैसा नहीं है। जो भी लड़की या औरत इस काम के बाद फोत होती है तो उसे गुस्ल कोई भी नहीं देता, उसके बाल कोई भी नहीं संवारता। अगर उनकी आंखें खुली हों तो उनकी आंखें भी कोई बंद नहीं करता और उनके मरने पर कोई भी मातम नहीं करता और न रोता है, न उनसे कोई पूछता है। और हैरत की बात, जो कब्र वहाँ इस्तांबुल में इस स्ट्रीट वर्कर्स की बनाई जाती है, वहाँ नाम नहीं लिखा जाता, कुतबे नहीं होते, सिर्फ नंबरिंग होती है। 1 2 3 से ये कब्रें शुरू होती हैं और आखिरी गिनती तक आती हैं।
مگر کچھ عرصے کے بعد وہ قبریں مٹائی جاتی ہیں، پھر دوسری نمبرنگ آتی ہے، اس طرح یہ گمنام دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب ایلن شفق کا جو تھیم ہے وہ لکھتی ہیں کہ اگر آدمی کوئی بھی مخلوق فطرت کے خلاف کام کرے گا یا اسلام کے خلاف کام کرے گا تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے کہ اسے کوئی بھی دعا پڑھنے والا شخص نہیں ملتا، ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے خیر کی دعا کوئی بھی نہیں مانگتا، کوئی آنکھ اس کے لیے آنسو بن کر نہیں روتی، کوئی بھی شخص ہمدرد ہو کے اس کے پاس نہیں آتا، اس کا نام تک اس کی قبر پر نہیں لکھا جاتا۔ وہ جب دنیا میں ہوتی ہیں تو وجود ہے، مگر چلے جاتی ہیں تو گمنام اور بے نام ہے، اس کے بعد اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہم اگر فطرت کے خلاف کام کریں گے تو ہم بھی اس طرح ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ استنبول